हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दिनेश कुमावत आज आपके लिए लेके आया हूं एक न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में, विद्युत आवेश के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो लेट स्टार्ट दिस सेशन। बात करते हैं विद्युत आवेश के बारे में। विद्युत आवेश के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो इसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था थेलस। थेलस नाम के वैज्ञानिक ने देखा कि अगर हम एबर की छड़ को किसी ऊन या फिर किसी रेशेदार कपड़े पर रगड़ते हैं तो वह आवेशित हो जाती है, वह कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जिस प्रकार हम किसी स्केल को बालों में रगड़ते हैं तो उसके बाद में वह किसी कागज के टुकड़े को आकर्षित करने लग जाते हैं, उसी प्रकार अब इसके बारे में जो सबसे पहले डिस्कस करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था सर्वप्रथम थेलस नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया। ठीक है, अब जो एबर है, एबर का जो ग्रीक नाम है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो एबर है, एम्बर का ग्रीक नाम इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? जो आवेश है वो एक वस्तु का आंतरिक गुण है जिसके कारण कोई अन्य वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करे। ठीक है, उसकी बात करते हैं। किसी द्रव्य या बोल सकते हैं पदार्थ पर आवेश एक ऐसा गुण है जिसके कारण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, चार्ज एक वस्तु पर एक ऐसा गुण है जो विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है? उत्पन्न करता है। ठीक है, यहां बोल सकते हैं आवेशन के लिए क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, एक हम यहां इसको लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं अपन वस्तु का आंतरिक गुण जिसके कारण अन्य आवेशित वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करे। या बोल सकते हैं वस्तु का जो आंतरिक गुण है जिसके कारण अन्य आवेशित वस्तु आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करे। आवेश एक वस्तु का आंतरिक गुण है जिसके कारण कोई अन्य आवेशित वस्तु या फिर कोई अन्य वस्तु प्रतिकर्षण बल महसूस करे। ठीक है, अब जो ये विद्युत आवेश है वो क्या है? एक अदिश राशि है। ये क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, एक ये क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है, अदिश राशि है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? विद्युत आवेश। ठीक है, इसे हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बराबर आई टी। ठीक है, ये एक इसका फॉर्मूला होता है। आई यहां पे क्या है? धारा। ठीक है, और टी क्या है? समय। अब देखो, यहां से हम इसकी क्या निकाल सकते हैं? विमा निकाल सकते हैं। विमा निकालते हैं, यहां से आई की क्या होगी? धारा की क्या होगी? धारा का मात्रा क्या हो गया? एम्पियर। ठीक है, और टी का क्या रहेगा? टाइम।
अब यहां से हम इसकी विमा लिख सकते हैं। इसकी विमा क्या रहेगी? इसकी विमा क्या रहेगी? A1 और T1, ठीक है। या फिर हम इसको पूरे विमा के रूप में लिखे तो ये क्या हो जाएगा? M0 L0 T1 A1। ये क्या हुई? इसकी विमा। अब बात करते हैं जो विद्युत आवेश है उसका SI मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। विद्युत आवेश का SI मात्रक, जो SI यूनिट है वो क्या है? कूलम, ठीक है। विद्युत आवेश का जो SI मात्रक है वो क्या होता है? कूलम। और इसका एक अन्य मात्रक होता है, इसका अन्य मात्रक, इसका अन्य मात्रक क्या होता है? स्टेट कूलम। स्टेट कूलम, जो स्टेट कूलम है उसको हम क्या बोलते हैं? इसका अन्य नाम क्या बोलते हैं? फ्रैंकलिन, ठीक है। और एक इसका जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो क्या होता है? फैराडे, वो भी लिखते हैं। और इसका अन्य मात्रक क्या होता है? फैराडे, ठीक है। ये इसका एक अन्य मात्रक हो गया। और ये क्या हो गया? एक स्टेट कूलम, इसे हम फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं इसका सबसे बड़ा मात्रक, विद्युत आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे, ठीक है। और सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन, जिसे हम स्टेट कूलम भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? फ्रैंकलिन, ठीक है। और हम यहां से बोल सकते हैं जैसे मान लो एक कूलम आवेश के अंदर कितना होता है? 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। और एक नैनो कूलम के अंदर कितना होता है? 10⁻⁹ कूलम। और एक (10⁻⁻12 कूलम। अब इसके बारे में जो अन्य मात्रक है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एक कूलम के अंदर कितना चार्ज होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक कूलम आवेश के अंदर, कितना होता है? 3 × 10⁻⁹ ESU, ठीक है। जो स्टेट कूलम है वो कितना होता है? एक कूलम आवेश के अंदर 3 × 10⁻⁹ ESU होता है। ये किसके बराबर होता है? 1/10 EMU के बराबर, ठीक है। ये अपने को क्या रखना है? याद रखना है। ये वैल्यू अपने को सीधी याद रखनी है। एक कूलम आवेश के अंदर कितना होता है? 3 × 10⁻⁹ ESU। और ये किसके बराबर होता है? 1/10 EMU के बराबर, ठीक है। अब देखो यहां पे हम क्या बोल सकते हैं आगे। अब बात करते हैं आवेश के प्रकार के बारे में। आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेशों के बारे में, इसके प्रकार के बारे में बताने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। उस आवेश के प्रकार के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं आवेश के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्ज। जो आवेश के प्रकार के बताने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। वैज्ञानिक का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आवेश है वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव, ठीक है। बात करते हैं, एक होता है धनात्मक
धनात्मक आवेश जिसे हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है ऋणात्मक आवेश, या हम इसे बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज। अब देखो यहां पे जो पॉजिटिव अब बात करते हैं आवेशन की विधियों के बारे में। आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। अब बात थोड़ा सा पहले आवाज नहीं आ रही थी, उसके लिए अब जो पिछले हमने डिस्कस किया, क्या बोलते हैं, जो सजातीय आवेश है, सजातीय आवेश, ठीक है। सजातीय आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण, ठीक है। सजातीय आवेश क्या करते हैं, रिपल करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो पॉजिटिव और पॉजिटिव हो, या फिर क्या हो, नेगेटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ठीक है। इन दोनों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण। क्या करते हैं, रिपल करते हैं, रिपल्सन करते हैं, ठीक है। सजातीय आवेशों के अंदर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और बात करें विजातीय आवेशों में, विजातीय आवेश, विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण, ठीक है। अट्रैक्शन होता है, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। जैसे मान लो विपरीत आवेश का माइनस या प्लस हो, या फिर प्लस या फिर माइनस हो, इन दोनों के मध्य क्या होता है, आकर्षण, ठीक है, या हम बोल सकते हैं अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब देखो यहां पे हम आगे बात करें, अगर आवेशन के लिए क्या रहता है, एक बात लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं, आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। और हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, स्थानांतरणीय है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरणीय, स्थानांतरणीय है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई धनावेशित वस्तु है, धनावेश, और हम बोल सकते हैं उदासीन, और हम बोल सकते हैं ऋणावेशित, ठीक है। कोई वस्तु है, एक है धनावेशित है, एक है उदासीन है, और एक क्या है, ऋणावेश है, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं, जैसे मान लो आवेशन से पहले, यानी आवेशन से पहले जो वस्तु का द्रव्यमान है वो क्या है, m, ठीक है। और आवेशन के बाद, आवेशन, आवेशन के बाद वस्तु का द्रव्यमान क्या रहेगा, m डैश। और ये क्या है, आवेशन से पहले, आवेशन से पहले, आवेशन से पहले वस्तु का जो द्रव्यमान है वो क्या है, m, और जो आवेशन है उसके बाद में वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m डैश। देखो अगर कोई वस्तु
धनावेशित होगी, तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या क्या है, ज्यादा, और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, कम। तो उसके अंदर क्या रहेगा, धनावेशित वस्तु है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या रहेगी, कम। ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की क्या रहेगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी। ठीक है, तो जो पहले उसका द्रव्यमान था और उसके आवेशन के बाद में द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका मतलब जो पहले का द्रव्यमान है एम डेस इज लेस देन क्या रहेगा, एम। आवेशन से पहले का द्रव्यमान क्या रहेगा, ज्यादा। अगर उदासीन कोई वस्तु उदासीन है तो उसका मतलब इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या क्या रहेगी, दोनों में बराबर। ठीक है, या बोल सकते हैं एम डेस बराबर एम, यानी आवेशन से पहले और आवेशन के बाद का द्रव्यमान क्या रहेगा, समान। ठीक है, और वो क्या करेगी, एकदम उदासीन रहेगी, नहीं तो आकर्षण करेगी, नहीं प्रतिकर्षित करेगी, वो क्या रहेगी, उदासीन वस्तु रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं ऋणावेशित। ऋणावेशित वस्तु के अंदर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या रहेगी, ज्यादा, यानी उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम। ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा रहेगी, तो इसका मतलब जो आवेशन के बाद जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या वो क्या हो जाएगी, कम। तो इसका मतलब जो एम डेस है वो क्या रहेगा, बढ़ेगा, और जो आवेशन से पहले है उसको द्रव्यमान क्या रहेगा, कम। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या रहेगी वस्तु, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, जिसके कारण आवेशन के बाद जो वस्तु का द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं, कोई पदार्थ है जिन पदार्थों में विद्युत आवेशों का जो प्रवाह है वो आसानी से हो जाए, वो क्या रहते हैं, कंडक्टर। और जिनके अंदर जो प्रवाह है वो क्या नहीं हो, तो उसे बोलते हैं हम कुचालक, या बोल सकते हैं हम इंसुलेटर। ठीक है, उनके बारे में लिखते हैं, जिन पदार्थों में से विद्युत आवेश या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों का मुक्त प्रवाह हो, तो उन्हें चालन, या हम बोल सकते हैं कंडक्टर। हम बोल सकते हैं जिन पदार्थों में विद्युत आवेश जो इलेक्ट्रॉनों का मुक्त प्रवाह है वो हो, तो वो क्या होते हैं, चालन होते हैं, क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। अगर इनमें मुक्त प्रवाह नहीं हो, ठीक है, तो वो क्या रहेंगे, इंसुलेटर। ठीक है, वो भी लिखते हैं, जिन पदार्थों में से विद्युत आवेश या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनों प्रवाहित नहीं हो, उन्हें क्या बोलते हैं, कुचालक, या बोल सकते हैं इंसुलेटर, या बोल सकते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, अगर इंसुलेटर्स का एक दूसरा नाम होता है उसे क्या बोलते हैं, पैरा विद्युत, या बोल सकते हैं यहां पे पैरा विद्युत। ठीक है, पैरा विद्युता को क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। इलेक्ट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, जिन पदार्थों में से विद्युत आवेशों का जो प्रवाह है वो नहीं हो, तो उनको क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। और जिनके अंदर आसानी से मुक्त रूप से प्रवाह इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। अब बात करते हैं आवेशन की विधियों के बारे में। ठीक है, आवेशन की विधियों के बारे में डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं आवेशन की विधियों के बारे में। आवेशन की विधियां, हम किसी वस्तु को तीन तरह से
आवेशित कर सकते हैं। पहला क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन, या हम इसे बोल सकते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, या बोल सकते हैं घर्षण द्वारा आवेश, या हम बोल सकते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। ठीक है, एक हम बोलते हैं चालन, या बोल सकते हैं टच, स्पर्श, स्पर्श द्वारा आवेशन। ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। ठीक है, और एक तीसरे प्रकार से हम कर सकते हैं, उसे बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, प्रेरण द्वारा, यह बोल सकते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन, यहां बोल सकते हैं चार्जिंग बाई या बोल सकते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब सबसे पहले हम इसके अंदर बात करते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन के बारे में, बात करते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन के बारे में पहले। ठीक है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के लिए सबसे पहले जो दोनों वस्तु है उनको संपर्क में आना क्या है, आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं भौतिक, फिजिकल, भौतिक संपर्क आवश्यक। ठीक है, फिजिकल टच में आना क्या है, आवश्यक है। अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी वस्तु को चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से कर रहे हैं, यानी घर्षण से आवेश कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं, तो उन दोनों वस्तुओं को क्या है, संपर्क में आना क्या है, आवश्यक है। दूसरी शर्त क्या है, उसके अंदर क्या होता है, दोनों वस्तुओं पे क्या होता है, समान परिणाम तथा विपरीत आवेश उत्पन्न करता है। ठीक है, घर्षण द्वारा आवेशन में अंदर क्या होता है, समान परिणाम या फिर विपरीत आवेश उत्पन्न होता है दोनों वस्तुओं पर। ठीक है, अब इसके उदाहरण के बारे में बात करते हैं। अगर हम किसी कांच की छड़ को किसी रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो रेशम का कपड़ा है उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, उदाहरण पहला है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े, या फिर रेशम का जो कपड़ा है उसको हम क्या बोलते हैं, सिल्क। ठीक है, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े या फिर हम बोल सकते हैं सिल्क पर रगड़ने पर, ठीक है, फ्रिक्शन कराने पर, कांच की छड़ को और रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर या फ्रिक्शन कराने पर जो कांच की छड़ है उस पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो रेशम का कपड़ा है उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दोनों पर समान परिणाम का आवेश आता है, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, समान रहता है। और एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं इसका, ये उदाहरण काफी बार मोस्ट एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है कि कांच की छड़ पे कौन सा चार्ज आएगा और रेशम की कपड़े पर कौन सा चार्ज आएगा, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। एक उदाहरण ले सकते हैं अपन, ठीक है, जो एबोनाइट की छड़ है, जो प्लास्टिक की छड़ है, उसको हम अगर बिल्ली की खाल पे रगड़े तो उस पे जो क्या रहेगा, बिल्ली की खाल है उस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो बिल्ली की खाल है उस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो एबोनाइट की छड़ है, ठीक है, उस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये अपने को क्या रखना है, याद रखना है। एबोनाइट की छड़ है उस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और जो बिल्ली की खाल है उस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और अगर कांच की छड़ को अपन रेशम के कपड़े पर रगड़ेंगे तो जो रेशम का कपड़ा है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और जो कांच की छड़ है वो क्या हो जाएगी,
पॉजिटिव। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे मान लो दो कांच की छड़ को, थोड़ा सा बात करें, हम डिस्कस करें। जैसे मान लो दो कांच की छड़ को अपन क्या करेंगे, रेशम के कपड़े पर रख देंगे, तो जो उन दोनों कांच की छड़ है उन पे, उनके मध्य क्या जाएगा, अगर वो दोनों कांच की छड़ पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगी तो वो क्या करेगी, दोनों छड़ आपस में क्या करेगी, प्रतिकर्षित, कांच की छड़ें। ठीक है, अगर ये दोनों कांच की छड़ें को हम स्पर्श कराएंगे तो ये क्या करेगी, प्रतिकर्षित। इसी प्रकार अगर हम दोनों दो एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पे रगड़ेंगे तो जो दोनों एबोनाइट की छड़ है वो क्या करेगी, रिपल करेगी। अगर हम इन दोनों को, कांच की छड़ और जो एबोनाइट की छड़ को पास में लाएंगे तो अपने आपस में क्या करेगी, आकर्षित करेगी, क्योंकि जो को कांच की छड़ वो क्या है, पॉजिटिव है, और जो एबोनाइट की छड़ वो क्या है, नेगेटिव। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव वो क्या करेंगे, आपस में आकर्षण। ठीक है, पॉजिटिव क्या करेगी, कांच की छड़, और नेगेटिव क्या रहेगी, एबोनाइट की छड़। अब इसका जो नेक्स्ट प्रकार है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, चालन द्वारा या फिर स्पर्श द्वारा आवेशन, सॉरी आवेशन। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, चालन द्वारा आवेशन। अब बात करते हैं चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन के अंदर क्या होता है, कोई एक चार्ज धनावेशित गोला है। ठीक है, ये क्या है, धनावेशित वस्तु। ठीक है, इस पे चारों तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, ए नाम दे देते हैं। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या रेडियस है वो क्या है, आर। और यहां पे कोई एक अनावेशित उदासीन वस्तु है, ये क्या है, उदासीन वस्तु। यहां पे क्या है, एक उदासीन वस्तु, उसको हम बी नाम दे देते हैं। ठीक है, अब अगर क्या करते हैं, इन दोनों वस्तु को अपन किसी चालक तार से जोड़ देते हैं। ठीक है, यहां पे क्या है, चालक तार। तो इसके अंदर जो आवेश है वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। ठीक है, इसके अंदर ये दोनों क्या आ जाएंगे, स्पर्श में, तो इसके कारण जो ये धनावेशी चार्ज है वो इस पे क्या चला जाएगा, दोनों पे बराबर बढ़ जाएगा। ठीक है, आधा चार्ज इस पे आ जाएगा। ठीक है, तो आवेशन के पश्चात ये दोनों क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये दोनों आवेश, यदि ये दोनों जो चालक है उनकी त्रिज्याएं क्या है, समान है, तो जो आवेश है वो दोनों में क्या हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। ठीक है, वो लिखते हैं, यदि दोनों चालकों का आकार समान है तो कुल आवेश दोनों में आधा आधा बट जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम चालक तार से जोड़ेंगे तो इनके अंदर जो, दोनों के अंदर क्या जाएगा, जो कुल आवेश है ए और एक में आ गया बी। ठीक है, उन पे जो पहले का जो टोटल चार्ज था उसका दोनों का क्या जाएगा, Q/2 और Q/2, इन दोनों पे आवेश आ जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों आवेश जो चालक है, ये दोनों चालक है, दोनों वस्तु है, अगर समान नहीं हो तो उनकी त्रिज्याओं के अनुपात में बढ़ जाएगा। अगर ये दोनों समान नहीं हो तो उसके लिए फॉर्मूला रहेगा Q1 Q डैश Q डैश Q1 और Q डैश Q2। ठीक है, तो ये क्या रह जाएगा, R1 अपॉन R2, उसकी त्रिज्याओं के अनुपात में बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे Q1 के लिए जैसे मान लो R1 रहेगी और जो Q2 है उसके लिए क्या रह जाएगी, R2। ठीक है, उनकी त्रिज्याओं के अनुपात में जो आवेश है वो क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा। अब बात करते हैं इंडक्शन द्वारा, चालक
कि चालन किसके द्वारा हो या फिर आवेशन किसके द्वारा हो, किसी इंडक्शन के द्वारा हो। ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। अब क्या बात करते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब बात करते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन के बारे में। प्रेरण द्वारा आवेशन के अंदर क्या होगा, जैसे मान लो कोई चार्ज है वस्तु, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसके अंदर ये क्या है, कोई वस्तु ए। अब इसके सामने अगर कोई हम उदासीन वस्तु बी रखते हैं, ये क्या है, बी, ये क्या है, उदासीन वस्तु। बी क्या है, एक उदासीन वस्तु है, कोई उदासीन गोला है। ठीक है, अब अगर इन दोनों को क्या रहेंगे, संपर्क में लाएंगे तो एक अन्य प्रेरित आवेश बनेगा। ठीक है, प्रेरित आवेश बनेगा तो वो क्या बनेगा, इन दोनों को संपर्क में लाने पर एक प्रेरित आवेश बनेगा जिसे हम क्यू डे से बोलते हैं। ठीक है, वो बनेगा, इसे बोलते हैं प्रेरित आवेश। ठीक है, एक प्रेरित आवेश बनेगा। प्रेरण द्वारा आवेशन के लिए भौतिक संपर्क आवश्यक नहीं है। अब जो प्रेरण द्वारा आवेशन है उसके लिए भौतिक संपर्क आवश्यक नहीं है। ठीक है, भौतिक प्रेरण द्वारा आवेशन, इंडक्शन द्वारा आवेशन के लिए इन दोनों वस्तुओं का अब संपर्क में आना आवश्यक नहीं है, और इन दोनों आवेशों के मध्य जो दोनों वस्तु है उनके अंदर विपरीत आवेश आ जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, विपरीत प्रकृति का आवेश आएगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या आ जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, अब बात करते हैं यदि पहले जो प्रेरित आवेश है वो कितना रहेगा, क्यू डैश का मान कितना रहेगा, माइनस क्यू इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। ठीक है, के यहां पे क्या है, पेरा विद्युतांक। ठीक है, पेरा विद्युतांक के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, वहां से आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अब देखो के यहाँ पे क्या है, पेरा विद्युतांक। अब यहां से अपन जो प्रेरित आवेश है वो कितना रहेगा, क्यू डैश बराबर माइनस क्यू 1 माइनस 1 अपॉन के। अगर हम आगे बात करें, यदि उदासीन वस्तु धातु हो, यदि जो उदासीन वस्तु है, ये उदासीन वस्तु है, वो क्या हो, धातु हो, तो उसके अंदर क्या, उस स्थिति में क्या रहेगा, यदि उदासीन वस्तु क्या हो, धातु हो, तो उस स्थिति के अंदर जो पूरा का पूरा चार्ज वो क्या रहेगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा नेगेटिव। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बराबर माइनस क्यू। ठीक है, ये क्या होगी इसकी कंडीशन। यदि कोई वस्तु उदासीन वस्तु क्या रहे, धातु रहे, तो उसके अंदर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाएगा। अब अगर आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करनी है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आवेश का क्वांटीकरण है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल करने हैं, अगर न्यूमेरिकल्स करने हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।